दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एक बहुत ही इफेक्टिव होम रेमेडी के बारे में। ये होम रेमेडी जो आज इस वीडियो में बनाना हम सीखेंगे दोस्तों, ये आपकी बॉडी में सभी जोड़ों के दर्द को, चाहे किसी भी जोड़ में हो, चाहे आपके घुटने में हो, चाहे गर्दन में हो, चाहे कमर में हो या और भी किसी जोड़ में हो, इन सभी को परमानेंटली खत्म करने के लिए बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है। इस होम रेमेडी को आप सिर्फ 5 मिनट में अपने घर पर खुद ही बड़ी आसानी से तैयार कर सकते हैं और रोजाना इसको बिना किसी परेशानी के इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इस बहुत ही बेहतरीन होम रेमेडी के बारे में। दोस्तों अगर आप जोड़ों के दर्द को परमानेंटली और जड़ से ठीक करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि आपके जोड़ों के अंदर दर्द होता क्यों है। दोस्तों मेनली 3 ऐसे कारण होते हैं जो आपके जोड़ों के अंदर दर्द पैदा करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा कारण होता है कैल्शियम की डिफिशियंसी। दूसरा कारण हो सकता है कि आपके जॉइंट्स के अंदर जो कार्टिलेज है वो कार्टिलेज घिस गई हो। ये कार्टिलेज बेसिकली क्या है? हर एक जॉइंट के अंदर एक कैप्सूल स्ट्रक्चर होता है। एक ऐसी कैप्सूल जैसी चीज होती है जो आपके जॉइंट्स को प्रोटेक्ट करती है वेयर एंड टियर से और वहां पर चिकनाहट पैदा करती है और जो दोनों हड्डियां हैं वो आपस में घिसती नहीं है। कभी कभी क्या होता है कि ये कार्टिलेज घिसने लगे, वो आपका जोड़ घिसने लगते हैं और उसकी वजह से वहां पर गैप भी कम हो जाता है और दूसरे वहां पर ग्रीस की कमी हो जाती है। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है जॉइंट पेन को पैदा करने के लिए। तीसरा कारण हो सकता है इन्फेक्शन, यानी अगर आपके जॉइंट्स में इन्फेक्शन हो जाए तो उसकी वजह से भी वहां पर सूजन और दर्द पैदा हो जाता है। आज जो होम रेमेडी मैं आपको बताने वाला हूं, इसमें जितने भी इंग्रेडिएंट्स हमने इस्तेमाल किए हैं ये इन्हीं 3 कॉजेज को टारगेट करते हुए, इन्हीं को ध्यान में रखते हुए हमने सिलेक्ट किया है। सबसे पहली चीज, सबसे पहला इंग्रेडिएंट जो कि आपको इस होम रेमेडी के लिए चाहिए दोस्तों, वो है मिल्क। दोस्तों दूध आपकी बॉडी में कैल्शियम के लिए और हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जब बच्चा पैदा होता है तो उस समय उसको सिर्फ और सिर्फ नेचर ने ऐसा बनाया है कि वो दूध ही पी सकता है। इसकी वजह यही है कि नेचर जानती है कि एक बच्चे को ग्रो करने के लिए, उसकी हड्डियों को बढ़ाने के लिए दूध ही सबसे अच्छी चीज है जो कि उसको फायदा पहुंचा सकती है। दूसरा इंग्रेडिएंट जो कि होम रेमेडी में आपको इस्तेमाल करना है वो है हल्दी और अदरक। दोस्तों मैं 2 इंग्रेडिएंट आपको एक साथ बता रहा हूं, इसकी वजह यह है कि ये दोनों ही चीजें सिमिलर इफेक्ट रखती हैं आपके जॉइंट्स के ऊपर। जब आप इनको इस्तेमाल करेंगे तो इन दोनों के अंदर पाए जाने वाले जो एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट्स हैं और एनालिसिस के इफेक्ट्स हैं, ये आपके जोड़ों के अंदर मौजूद सूजन को कम करेंगे और वहां पर दर्द को भी कम करने का काम करते हैं। इसके साथ साथ एक बहुत ही बढ़िया इफेक्ट जो कि इनको इस्तेमाल करने से आपको मिलता है वो ये है कि आपके जॉइंट्स के अंदर जो कार्टिलेज घिस गई है वो कार्टिलेज रिपेयर होने लगती है और वहां पर ग्रीस बढ़ने लगता है, जिसकी वजह से आपके जॉइंट्स हेल्दी बनते हैं और आपको दर्द की शिकायत, आर्थराइटिस की शिकायत में काफी ज्यादा आराम मिलता है। वैसे कभी आपने सोचा है कि आपके जॉइंट्स के अंदर ये कार्टिलेज आखिर कम होता क्यों है, किस वजह से ये घिसने लग जाता है? दोस्तों बहुत सारे रिजल्ट्स हो सकते हैं, जिनमें से 2 सबसे मेन रीजन हैं जो कि 95% लोगों में पाए जाते हैं। पहला रीजन हो सकता है कि आपका वजन बहुत ज्यादा है। दूसरा एक बहुत बड़ा कारण होता है आपकी बॉडी के अंदर कोलेजन का कम हो जाना। कोलेजन बेसिकली एक ऐसा प्रोटीन है जो कि इससे कार्टिलेज को बनाने का काम करता है। आपका जो कार्टिलेज है इसका 90% जो पार्ट होता है वो इसका कोलेजन से ही बनता है। उम्र बढ़ने के साथ कई बार हमारी बॉडी के अंदर कोलेजन कम होने लगता है, इसका प्रोडक्शन कम हो जाता है और इसी वजह से ये जो ज्वाइंट कार्टिलेज है वो कमजोर पड़ने लगता है। तो इसलिए अगर आपकी उम्र बढ़ने लगी है या अगर आपको ज्वाइंट पेन की शिकायत होने लगी है तो उस केस में आपको क्या करना है, आपको अपनी डाइट में ऐसी चीजों को शामिल करना है जो कि आपकी बॉडी के अंदर कोलेजन के प्रोडक्शन को बढ़ा देती है। एक बहुत ही बढ़िया चीज है जो आपकी बॉडी में कोलेजन के प्रोडक्शन को बढ़ाती है और वो है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। जितनी भी हरी पत्तेदार सब्जियां हैं ये बहुत ही अच्छा सोर्स होती हैं कोलेजन का, तो इनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप टमाटर को इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके अलावा आप ब्रोकोली को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चिकन को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अंडे की जो सफेदी होती है इसके अंदर बहुत अच्छी मात्रा में आपको कोलेजन मिलता है, तो इसको भी आप ले सकते हैं। और जितने भी सी फूड्स होते हैं, यानी फिश है या स्क्रैप्स हैं या लॉबस्टर्स हैं और जो भी चीजें जो समंदर के अंदर पाई जाती हैं, उनके अंदर भी बहुत अच्छी मात्रा में कोलेजन होता है। तो इनको भी अगर आप रेगुलर खाएंगे तो आपकी बॉडी में कभी भी कोलेजन की कमी नहीं होगी। तीसरा इंग्रेडिएंट जो इस होम रेमेडी के लिए आपको चाहिए वो है सिनेमन, यानी कि दालचीनी।
दोस्तों, दालचीनी के अंदर सिनेमैल्डिहाइड नाम का एक एक्टिव कंपाउंड होता है जिसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी और एनाल्जेसिक प्रॉपर्टीज होती हैं। ये आपके जॉइंट की कार्टिलेज को भी रिपेयर करता है और वहां पर ग्रीस को भी बढ़ाने का काम करता है, जिसकी वजह से जॉइंट पेन में आपको आराम मिलता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो आखिरी इंग्रेडिएंट आपको इस रेमेडी के लिए चाहिए वो है काली मिर्च। काली मिर्च के अंदर पाया जाने वाला पेपरिन नाम का सब्सटेंस भी एनालिसिस इफेक्ट रखता है और एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, तो इसको इस्तेमाल करने से भी आपको जोड़ों के दर्द में आराम मिलता है। इस होम रेमेडी को तैयार करना भी दोस्तों बहुत ज्यादा आसान है। इसके बनाने के लिए आपको 1 गिलास दूध लेना है, उसको बॉईल करने के लिए गैस पर रख देना है। जब ये दूध आपका बॉईल होने लगे तो इसमें आपको डालना है 1 चम्मच कसा हुआ अदरक, आधा चम्मच आपको डालना है हल्दी, 1 टुकड़ा आपको इसमें डालना है दालचीनी का, करीब 1 से 10 इंच का आप टुकड़ा ले सकते हैं। अगर पिसी हुई दालचीनी आपके पास है तो 1/4 चम्मच आप पिसी हुई दालचीनी का पाउडर भी डाल सकते हैं। इसके अलावा आपको इसमें डालनी है काली मिर्च, करीब 3 से 4 काली मिर्च आप ले लीजिए, उनको कूट लीजिए और इसके अंदर मिला दीजिए। इसके बाद इन सभी चीज़ों को आप अच्छी तरीके से बॉईल कीजिए। तब तक आपको बॉईल करना है जब तक ये दूध आपका करीब 3/4 ना रह जाए। जब ये आपका दूध 3/4 रह जाए और अच्छे तरीके से उबल जाए तो इसको आप छान लीजिए एक बर्तन के अंदर और रोजाना दिन में 1 टाइम आप इसे जरूर पीजिए। इसके अंदर अगर आप चाहे तो टेस्ट के लिए थोड़ा सा हनी भी ऐड कर सकते हैं या मिश्री भी ऐड कर सकते हैं। अगर आप डायबिटिक हैं तो मत ऐड करिए, ऐसे ही आप इसको इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए। इस रेमेडी को दोस्तों जब आप इस्तेमाल करेंगे तो पहले ही दिन से आपको आराम मिलना शुरू हो जाएगा और आपके दर्द में और मूवमेंट में आपको जो प्रॉब्लम्स आ रही थी वो कम होने लगेंगी। 21 दिन तक रेगुलर अगर आप इस नुस्खे को आप ले लेंगे तो आपको बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट्स मिलेंगे एंड आई एम श्योर कि आपकी प्रॉब्लम 90% तक घट जाएगी। इस नुस्खे को किस टाइम पर लेना है तो इसको आपको सुबह को नाश्ता करने के करीब आधा से 1 घंटे बाद लेना है, या फिर शाम के समय भी आप इसको ले सकते हैं। खाना खाने के फौरन बाद नहीं लेना है, करीब करीब खाना खाने के और इसके बीच में 1 घंटे का गैप जरूर रहना चाहिए।